वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ जैकलिन, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का अर्थ है वर्तमान, कंटिन्यूअस का अर्थ है जारी, टेंस का अर्थ होता है काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है या फिर है की जगह हो, हूं भी आते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। नेम सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट और किसी का नेम, और वर्ब के साथ वर्ब की 4th फॉर्म आते हैं। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है तो ये 4th फॉर्म हो जाती हैं। प्लूरल यू, वी, दे के सब्जेक्ट साथ वर्ब की 4th फॉर्म आई एन जी आते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के वर्ब के साथ वर्ब की 4th फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज करते हैं और वर्ब के साथ 4th फॉर्म यूज करेंगे। आई एम, ही, शी, इट। नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब आई एस इज यूज करेंगे और यू, वी, दे के साथ आर ए आ यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आ। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। वर्ब की 5th फॉर्म होती हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना होता है। वर्ब की बाकी फॉर्म का उच्चारण सुनिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि यही रूल सभी इंग्लिश अनुवाद में प्रयोग होगा। अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आपको दूसरे टेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब टू आरडी फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब 4th फॉर्म गोइंग, वर्ब 5th फॉर्म गोज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ईट, वर्ब टू आरडी फॉर्म एट, वर्ब थर्ड फॉर्म ईटन, वर्ब 4th फॉर्म ईटिंग, verb 5th form eats, read, 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 reading, reads, teach, taught, teaching, teachers। affirmative sentence singular formula, पहले subject फिर helping verb is, फिर verb की 4th आई एन जी और अंत में object। singular subject हैं he, she, it, name और helping verb है is। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वो वहां जा रहा है, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही इज गोइंग टू देयर। आप देख सकते हैं वह सब्जेक्ट हैं, इज हेल्पिंग वर्ब हैं, गो वर्ब और गो के साथ आई एन जी तो हो जाएगा गोइंग। टू जोड़ने के लिए वहां ऑब्जेक्ट हैं, इंग्लिश में देयर। दूसरा सेंटेंस अजय बात कर रहा है, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय इज टॉकिंग। तीसरा है मोहन उससे बात कर रहा है, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन इज टॉकिंग टू हिम। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आ और वर्ब की 4th जोड़ आई एन जी और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट यू, दे, वी और हेल्पिंग वर्ब आ। एक सेंटेंस लेते हैं, तुम वहां जा रहे हो, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू आर गोइंग देयर। हम उससे बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी आर टॉकिंग टू हिम। तुम यहाँ आ रहे हो, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू आर कमिंग हियर। मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई एम कमिंग हियर। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब इज, उनके बाद नॉट और वर्ब की 4th फॉर्म आई एन जी, अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम हेल्पिंग वर्ब हैं इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है अजय बात नहीं कर रहा है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा
अजय इज नॉट टॉकिंग। दूसरा सेंटेंस है, वो वहां नहीं जा रहा है। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू देयर। तीसरा सेंटेंस है, मोहन उससे बात नहीं कर रहा है। मोहन इज नॉट टॉकिंग टू हिम। मोहन सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नहीं है। टॉक वर्ब उसके साथ ing, जिसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं, टू जोड़ने के लिए, और हिम ऑब्जेक्ट हैं। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ing, अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट हैं यू, दे, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। तुम वहां नहीं जा रहे हो। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, यू आर नॉट गोइंग देयर। हम उससे बात नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, वी आर नॉट टॉकिंग टू हिम। तुम यहाँ नहीं आ रहे हो। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, यू आर नॉट कमिंग हियर। दोस्तों, तुम की इंग्लिश यू और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा फिर नहीं की इंग्लिश not, नॉट, उसके बाद वर्ब कम, उसके साथ ing, जिसे फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। कमिंग के बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ एक ऑब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। वहाँ की इंग्लिश है हियर। लास्ट सेंटेंस है, मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, आई एम नॉट कमिंग हियर। चलिए अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि इज, और am है। इंटरोगेटिव को भी दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सिंगुलर। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ ing, साथ में तभी होगी फोर्थ फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह वहां जा रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, इज ही गोइंग टू देयर। क्या अजय बात कर रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, इज अजय टॉकिंग। क्या मोहन उससे बात कर रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, इज मोहन टॉकिंग टू हिम। इज हेल्पिंग वर्ब हैं, मोहन सब्जेक्ट हैं, टॉक वर्ब हैं, और साथ में ing लगने से फोर्थ बोलते हैं। हिम ऑब्जेक्ट हैं। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लूरल के फॉर्मूला की। पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ ing, और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। प्लूरल के सब्जेक्ट यू, दे, वी और हेल्पिंग वर्ब चलिए आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस हैं, क्या तुम वहां जा रहे हो? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, आर यू गोइंग देयर। क्या हम उससे बात कर रहे हैं? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, आर वी टॉकिंग टू हिम। क्या तुम यहाँ आ रहे हो? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, आर यू कमिंग हियर। क्या मैं यहाँ आ रहा हूँ? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, एम आई कमिंग हियर। हेल्पिंग वर्ब यू, सब्जेक्ट कम, वर्ब ing लगने से फोर्थ फॉर्म हियर, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। उससे पहले एक नज़र WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, whom, how फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, वो वहां कब जा रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, When is he going to there? अजय बात क्या कर रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, What is Ajay talking?
मोहन उससे क्यों बात कर रहा है? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। Why is Mohan talking to him? पहले WH family helping verb is subject Mohan talking verb fourth form और him object लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम सीखेंगे प्लूरल सेंटेंस। प्लूरल सेंटेंस प्लूरल फॉर्मूला पहले WH फिर हेल्पिंग वर्ब आ उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है तुम वहां कब जा रहे हो? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When are you going there? हम उससे क्या बात कर रहे हैं? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा What are we talking to him? तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why are you coming here? मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why am I coming here? प्रैक्टिस एक्सरसाइज यह आपका अभ्यास के लिए है जिन्हें आपको एक सप्ताह तक प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको उनके फॉर्मूला याद हो जाए। इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली सेंटेंस सभी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। जब एक से फॉर्म के साथ ING लगता है तो फोर्थ फॉर्म बोलेंगे। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी देंगे जिससे आप कम समय में रिवीजन कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।